हेलो फ्रेंड्स। मैं छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बनारस में यदि आप पढ़ने आ रहे हैं बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो आपके रहने और खाने का मंथली कितना खर्च आएगा और आपको रूम किस एरिया में सबसे सस्ता और सबसे महंगा मिलेगा। यहाँ अनाज कितना सस्ता है, कितना महंगा है, मैं आपको पूरी एकदम सटीक जानकारी देने वाला हूँ। और आप एंड तक अवश्य बने रहें, जिससे आपको ये वीडियो बहुत ही लाभ प्रदान करे। आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसे अगर रहने का बात की जाए तो सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो बनारस में छित्तूपुर बीएचयू से के पास में है छित्तूपुर गेट, वही एरिया छित्तूपुर में आता है। जो सबसे सस्ता छित्तूपुर है। यहाँ जो रूम है वो सबसे कम कितने का मिलेगा, रूम रेंट? रूम रेंट वही 2000 तक सबसे सस्ता मिलेगा। इसके बाद यदि आप थोड़ा अच्छा ढूंढ रहे हैं तो वही मिलेगा 2500 तक। यदि आप बहुत ही अच्छा ढूंढ रहे हैं, जैसे आपको वाईफाई भी चाहिए, आरओ का पानी चाहिए, टाइल्स लगी हुई रूम चाहिए और अच्छी सफाई चाहिए, तो वही आपको मिल जाएगा 3000 से 3500 के बीच में मिल जाएगा अच्छा खासा रूम। तो बात की जाए कि यहाँ कहाँ कहाँ पे रूम आपको मिल सकते हैं। एक पहला तो आप छिट्टू पर देखिए, उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा आगे है, आधा 1 किलोमीटर आगे भगवानपुर, वहां जाएंगे तो इससे थोड़ा महंगा मिलेगा, इसे 3500 4000 प्लस ही मिलेगा आपको। वहीं यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सीर गेट है, वहां भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये है इत, इस ये 2000 और 2500 के बीच में ही आपको रूम मिलने वाला है, इससे महंगा नहीं मिलेगा आप सीर गेट पे भी। वहीं यदि आप हैदराबाद गेट जाते हैं, यदि आप हैदराबाद गेट जाते हैं तो आपको वहां 3500 से स्टार्टिंग है। 3500 से ऊपर ही आपको रूम मिलेंगे। जो रूम में फैसिलिटी आपको यहाँ 3000 और 2500 में मिलेगी, वहीं वहां 3500 में मिलेगी। कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा वो कॉस्टली एरिया है और थोड़ा अच्छा लगता है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यदि आप बहुत ही जैसे लंका पर रहना चाह रहे हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है, वो सिटी एरिया है तो महंगा ही रूम मिलेगा, वही 8000 10,000 12,000 17,000 इसी प्रकार मिलेगा। यदि आप चित्तूपुर में अगर फ्लैट में रहना चाह रहे हैं तो आपको 2 BH की वही मिल जाएगी आपको 8,000। 2 BH की फ्लैट जो है वो 7,000 से 8,000 तक मिल जाएगी 2 लोगों के लिए। यदि आप ज्यादा 3 लोग रहेंगे तो इसका रेंट बढ़ जाएगा, जैसे ये 7,000 है, 7,000 से आपको 9,000 पड़ जाएगा, जिसका 8,000 10,000 12,000 हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा। पर जो फ्लैट है उसमें आपको लेटरिन बाथरूम और किचन रूम सब पर्सनल होगा, आपकी बालकनी आप सिर्फ आप ही उसको यूज करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। और यदि खाने की बात की जाए तो यहाँ जो चावल सबसे सस्ता, मैं जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो एकदम गरीब बच्चे भी अफोर्ड कर ले जाएंगे। पहले जो दूंगा एकदम गरीब से गरीब बच्चा आकर के इतना सस्ते में रह सकता है, उसके बाद मैं एवरेज वालों को देखूंगा, उसके बाद मैं हाई लेवल वाले को देखूंगा। जैसे अगर सबसे गरीब बच्चा आएगा तो वो 2000 में रूम रेंट देखेगा, ठीक है। और उसके बाद चावल की बात की जाए तो वही आपको जो मोटा चावल है वो 30 रुपए का, 30 रुपए केजी मिल जाएगा।
वहीं यदि बात की जाए आटा की, तो वह 36 रुपए केजी मिल जाएगा। यदि आप ये सब मिला करके अगर महीने में अनाज भी खाते हैं तो वही 660 रुपए तक आपका ये पड़ जाएगा। सब्जी की बात की जाए तो अगर जो सिर्फ पढ़ने के लिए आया है, ऐश करने के लिए नहीं, तो वो उसका हो जाएगा सब्जी और अनाज प्लस सब्जी 600 के हो गई, अनाज 640 660 का हो गया। ये हो गया जाकर के आपको 1260 का। जैसे यहाँ अगर तेल भी, जैसे ऑयल जो है सरसों का ऑयल हो गया, फॉर्चून ऑयल हो गया, वो भी वही 93 से 95 तक मिलता है। मैं 95 जोड़ रहा हूँ उसमें, ठीक है। ऑयल, सरसों का ऑयल, ठीक है। और उसी में फिर जैसे बात की जाए, जैसे गैस वैस की है, कम से कम आप खर्च कर रहे हैं तो वही 3 किलो गैस लगेगी, वही 100 रुपए केजी मान लीजिए। क्योंकि इस वक्त तो गैस महंगी भर रही है, जब तक आप आएंगे वो हो जाएगी 120 रुपए। तो 3 किलो गैस आपकी हो जाएगी 360 की। 360 तक ये हो गई जाकर के। और जैसे रहने का जो भी रोज की जो दिनचर्या के, जैसे साबुन हो गया, निरमा हो गया, डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, और सारी चीजें अगर मिला ली जाए तो आपका वही 70 से 80 रुपए पहुंच जाएगा। मैं 70 रुपए इसमें ऐड कर रहा हूँ। शैम्पू वैम्पू सारी चीज हो गई। तो जैसे 2000 ये हो गए और 1260 ये हो गए, तो कितना हो गया जाकर के 3200, 8 95 32, और ये 3500, 35 6 से 12, 3500 और 3620, 3620 और 3690, 3600, 3700, वही 3785 रुपए बन रहा है, ठीक। मान कर चलो आपका 4000 प्लस बैठेगा, आप कितना भी कम क्यों ना खर्च करें, 400 प्लस जाने वाला है। आप कितना भी कम खर्च करें तब भी आपका 4000 प्लस जाएगा मंथली। और यदि एवरेज लोगों की बात की जाए तो यहाँ जो चावल मिलता है वो 45 रुपए। जैसे एवरेज की बात की जाए तो उसमें जैसे एवरेज जो मतलब अच्छे खाते होते हैं, ज्यादा ना अमीर होते ना गरीब होते, उनके बारे में अगर बोला जाए तो जैसे अ, जो राइस होगा 45 रुपए केजी। और जो मतलब हाई लेवल का जो होते हैं उनके लिए 55 रुपए केजी हो गया। और जो आटा हो गया जाकर के, वो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, सभी के लिए सेम है। 36 का 36 ही रहेगा, ना 32 होगा ना 37 होगा। हाँ, 37 हो सकता है, बढ़ सकता है, पर कम तो नहीं कह सकते होगा या नहीं, बढ़ तो सकता है, उतना रहेगा। और जैसे रहने की बात की जाए, जैसे अगर आप चित्तूपुर में रहेंगे, सबसे अच्छा रूम ढूंढेंगे तो आपको हाईएस्ट 4000 तक, 4000 तक आपको मिल जाएगा बेहतरीन रूम, एकदम लग्जरी रूम, समझे। 4000 तक मिल जाएगा आपको। सिर्फ रूम बोलना, फ्लैट मत समझना, रूम की बात कर रहा हूँ। और इनका अच्छा खासा खर्चा निकल जाता है। अगर वो उस व्यक्ति का जो आता है, गरीब की बात की जाए तो जैसे उसका अगर 4300 रुपए आया खाली खाने खर्चे का, तो इनका फिर रहने का और ये अनाज अनाज खाने का, ये सब मिलाकर 6000 तक पहुंच जाता है। और फिर ये प्लस अपना चाहे 2 4 6 8 10 15 20 हजार जो भी खर्च करना चाहे खर्च कर सकते, परफ्यूम दुनिया की चीजें कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे ये ऊपरी खर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं, वो तो अलग की बात है। और
और बात की जाए तो जैसे लंका की मैंने बात की, तो वहां तो जाहिर सी बात है, सब कुछ महंगा मिलता है, आपको महंगा ही मिलेगा। भगवानपुर जाएंगे, वहाँ थोड़ा जैसे चित्तूपुर की कंपेयर में थोड़ा ज्यादा, 500 या 1000 रुपए ज्यादा महंगा मिलेगा। वहीं सीरगेट यदि आप जाएंगे, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो सीरगेट और चित्तूपुर में, इन एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम डिफरेंस है। 150 का भी डिफरेंस नहीं है, जैसा चित्तूपुर में मिलेगा वैसे वहां मिलेगा। हाँ, जो फ्लैट है, फ्लैट का डिफरेंस हो सकता है, जैसे एरिया देख लिया, जैसे अगर आप सीर गेट पे लेंगे, अगर कहीं सड़क के किनारे अच्छा माहौल है, तो आपको महंगा 1000, 1500, 2000 रुपए महंगा भी मिलेगा। ये लड़कियां देख रही हैं, तो लड़कियों के लिए भी वही, आप चित्तूपुर में यदि आपको फ्लैट चाहिए तो आपको मिल जाएगा 4000 तक, 2 लोगों के लिए रहने के लिए है। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, उसमें एक आंटी जी की दुकान है, उनका खुद का फ्लैट है, उन्होंने बताया कि मैं इतने में देती हूँ, तभी मुझे मालूम है। और कुछ हमारे मित्र लोग हैं, उनके सिस्टर या फ्रेंड्स रहते हैं, तो उन्होंने भी बताया, क्योंकि मैं देखने तो गया नहीं हूँ। इतना तक आपको मिल जाएगा 2 लोगों में। और आप लोग यही, आप लोग आइए, सही से आपका जो वेरिफिकेशन होने वाला है, वो 20 से 25 के बीच में आपको डेट अलाउ की जाएगी बीएचयू के द्वारा। अब आप लोग चिंता मत करना, क्योंकि वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आप लोग उसी के थ्रू आकर के एरिया देखिए। यदि आपको एरिया भी नहीं पता है, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आपको बीएचयू के अंदर जगह जगह पे आपको गार्ड बैठे मिलेंगे, आप उनसे पूछना, क्योंकि वो किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, वो जो सत्य है वही आपको बताएंगे। आप उनसे पूछेंगे, वो एकदम सटीक आपको बताएंगे कौन सा एरिया कहाँ पे है, कहाँ पे रूम सही मिलेगा। आप उनसे पूछ सकते हैं। और यदि काउंसलिंग से बीएचयू के वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से कोई रिलेटेड चाहिए वीडियोस, तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, आप उसको जाकर देखिए। यदि कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट देख रहा है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है कि आप लोगों का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप अपनी वीडियो देखिए, और जो बीएचयू के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी वीडियो देखें जाकर के। सभी वीडियोज मैंने बना रखी हैं, आप जाकर देखिए। और फिर से बोलने जा रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।